हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन हब पर स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में आज हम राजस्थान करंट अफेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले इस जगह पे सचिन पायलट थे, जो कि डिप्टी सीएम भी थे। इनको इस पद से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जालिम सिंह हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, थोड़ा सा जालिम सिंह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो ये जालिम सिंह हैं वो जैसलमेर ज़िले के सरहदी इलाके में हेड कांस्टेबल हैं तथा इनका जो निवास गांव है वो है कोहरा गांव है। जैसलमेर का एक गांव है कोहरा, तो वो इनका निवास गांव है। तथा इनको 28 अगस्त 2019 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो सम्मानित किनके द्वारा किए गए थे? ये सम्मानित किए गए थे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किए गए थे। जो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार है वो दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है ना दोस्तों, उन लेखकों को दिया जाता है जो न्यायिक विज्ञान या फिर कारागार या पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण आदि के विषय पर हिंदी में उत्कृष्ट लेख लिखते हैं या उनका अनुवाद करते हैं, तो उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब जालिम सिंह का जो चर्चा में आने का कारण है वो है कि इनकी एक पुस्तक जो आर्थिक अपराध और पुलिस है उसका विमोचन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 10 जून को किया गया है। इस कारण ये चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टिड्डी से प्रभावित राज्य, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है दोस्तों अपना राजस्थान है। ये राजस्थान ही सर्वाधिक प्रभावित है। और जो दोस्तों ये टिड्डी है ना, उष्णकटिबंधीय कीट है और ये भारत में 4 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो होती है रेगिस्तानी टिड्डी होती है। दूसरी होती है प्रवासी, एक होती है बॉम्बे, और चौथी होती है ट्री टिड्डी। तो ये 4 प्रकार की टिड्डियाँ पाई जाती है, रेगिस्तानी, प्रवासी, बॉम्बे और ट्री। तो इनमें से जो सबसे खतरनाक होती है, जो फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, तो उनमें से है ये रेगिस्तानी टिड्डी है। जो ये दिन में है ना 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। साथ ही 90 से 80 दिन के जीवन चक्र में ये 60 से 80 अंडे देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये अतिरिक्त जानकारी थी जो मैंने देती है और इसका आंसर हो गया राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान ILD, और यहाँ पे स्किल हो रहेगा दोस्तों, ILD स्किल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। तो किसको बनाया है दोस्तों? ये बनाया है ओम थानवी को बनाया है। अब ये ओम थानवी कौन है? तो ओम थानवी है ना हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो जयपुर में है उसके भी कुलपति हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है उसके भी कुलपति हैं। साथ ये हिंदी भाषा के लेखक हैं और इनकी एक जो प्रसिद्ध कृति है वो है मोहनजोदड़ो है। ठीक है दोस्तों, और एक ये जो ILD है इसकी जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। और जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट विश्वविद्यालय है, ये भारत का प्रथम सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है। ये भारत का प्रथम सरकारी कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, यह अतिरिक्त जानकारी थी जो आपको मैंने दे दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसका किस जिले में निर्माण होगा? तो दोस्तों इसका जो निर्माण होगा वो जोधपुर जिले में होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य के किस डॉक्टर को आईएम ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो पुरस्कृत करने की आईएम ने घोषणा की है वो की है डॉक्टर रोमिल सिंह को की है। अब दोस्तों रोमिल सिंह को ही क्यों की गई है? तो इसका कारण यह है कि इन्होंने जब भीलवाड़ा में कोरोना विस्फोट हुआ था तब 26 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या का घर घर जाकर सर्वे किया था। इस कारण इनको ये पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत सांचौर सूरदास जी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो दोस्तों इनका जो संबंध था वो हवेली संगीत से था और इनका जो निधन हुआ है वो जोधपुर में हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का कौन सा अलंकरण समारोह हुआ है? तो ये अलंकरण समारोह कौन से नंबर का था? ये था 38 नंबर का। तो ये संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।